तो सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों मैं आज बहुत दिन बाद आया हूँ क्योंकि घर में शादी वगैरह के प्रोग्राम थे 2-3-4, तो और रिश्तेदारी में बिल्कुल सगे उसमें शादी थी। भतीजी थी, एक भतीजे की थी और एक भाई और भतीजा दोनों लगता है उसकी थी, और एक बाहर की थी। अभी भी 1-2 शादियाँ हो रहे हैं, उसके बाद में लगातार कंटिन्यू होऊंगा और उसी के बाद में वीडियो वगैरह डाल पाऊँगा आपके लिए लगातार। तो ये इतना समय तो ऐसे चला गया, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो डाल दूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी वीडियो नहीं आ रही आपकी बहुत दिन से। तबीयत तो सही है, तबीयत तो सब सही है भैया। तुम्हारे गुरुजी को ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये कि बहुत भयंकर व्यस्तता के कारण। और दोस्तों एक चीज़ और है इसमें आपको बताऊँगा कि जब बिल्कुल फ्री माइंड होते हैं ना तभी वीडियो बढ़िया बनती है। अगर आप ऐसे चलते फिरते या फिर मैं आपको मनोरंजन के लिए तो वीडियो बनाता नहीं, थोड़ा ज्ञान के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान दे के बनानी पड़ती है वीडियो। ऐसा तो चलते फिरते ही बना दो वीडियो और डाल दो उल्टी सीधी वीडियो, ऐसा नहीं बनाता ना मैं पूरा रिलैक्स माइंड होकर के वीडियो बनाता हूँ। तो वो रिलैक्स माइंड तब होगा जब आप बिल्कुल फ्री होगे। तो फ्री हैं इसीलिए मैंने कहा अब थोड़ा सा बनाता हूँ। अभी बिजी रहूँगा थोड़ा सा और मैं थोड़े दिन बाद बिल्कुल फ्री होकर के लगातार आपको एक वीडियो रोज़ दूँगा। फिर उसके बाद देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आज कि लोगों ने पूछा है कि जो इस समय जो सर्दियों के लिए बड़ी साधना होती है, मतलब जो सर्दियों में जो बड़ी साधना कर सकता है आदमी, क्योंकि कंबल में बैठ के आराम से अपने जाप करता है, उसको परेशानी नहीं है, गर्मी वगैरह की दिक्कत नहीं है। हवन भी तगड़ा कर सकता है आदमी, हवन की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ उसमें कि कभी भी हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कभी भी उसकी कोई साधना कर रहे हैं, तो हमें उसके समय का ज्ञान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कितनी लंबी है, कितने समय में ये होगी। तो उसके हिसाब से मंत्रों को डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी कि आपने मतलब मंत्र बताया था, लेकिन इसका मंत्र का जो हमने विधान देखा था उसका 1.25 लाख जाप का विधान है, तो 1.25 लाख जाप हम कैसे कर पाएंगे 20 दिन में, 21 दिन में। देखो मित्रों ऐसा होता है, इसमें ये नहीं होता कि 21 दिन ही आपको दिए गए या फिर 20 दिन दिए गए, 21 दिन 51 दिन दिए गए, 31। आपको अपने कंफर्टेबल मतलब शेड्यूल के हिसाब से जो आपको कंफर्ट करे, उस हिसाब से आपको ईजी जो आपके लिए ईजी रहे, उसके हिसाब से आपको उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे आप 11 माला कर सकते हैं तो आपको उतनी समय अवधि, जैसे आपको 1200 माला करनी है, 1251 माला करनी है समझ लो आपको, है ना। तो आपको उसको उस हिसाब से उसको वो कर लेना चाहिए, आपको डिवाइड कर लेना चाहिए कि इतनी माला ये करेंगे तो एक महीने में, 2 महीने में, 2.5 महीने में हम इतनी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए उसको। 1.25 लाख जो जाप है तो बहुत आसान भी रहेगा और बहुत मालूम भी नहीं पड़ेगा कब हो गया आपको, क्योंकि 11 जो छोटे मंत्र होते हैं उनकी 5, 11, 21 माला कोई ज़्यादा नहीं होती है, आराम से कर लेता है आदमी। अब जो संकल्प लिया जाता है ना, वो संकल्प का जो हिसाब होता है इसमें, जब लंबी साधना करते हैं तो उसमें संकल्प का हिसाब होता है कि परिस्थिति के अनुसार मैं अमुक मंत्र अमुक साधना कर रहा हूँ और परिस्थिति के अनुसार मैं जाप कर पाऊँगा, उसके मतलब विपरीत जाप नहीं कर पाऊँगा, बंधन में जाप नहीं कर पाऊँगा मैं। इस करके संकल्प लेकर के आप उसको शुरू कर सकते हैं, तो उसमें आपको दोष भी नहीं रहेगा कोई और आराम से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई साधना करने बैठते हैं, कभी भी कोई भी मंत्र हो, कभी भी कोई भी जाप हो, कभी भी कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग उसे आपाधापी में शुरू कर देते हैं। जैसे मंत्र मिल गया हमको या कोई चीज़ मिल गई, हमको जानकारी मिल गई, हमने वो उठाया और हमने उसकी स्टार्टिंग कर दी, शुरुआत, जो कि काफ़ी सालों पहले मैं भी कभी कर देता था। और बाद में फिर अब उसके पूरा मालूम पड़ रहा है कि ये मंत्र ऐसे नहीं, ऐसे होता है, इस तरीका का तरीका है इसका, ये इसका विधान है, ये ऐसे संकल्प लिया जाता है। मतलब जानकारी बाद में मिल रही है, मंत्र पहले शुरू कर दिया है। तो ये कभी ना करें। किसी भी पूजा को, किसी भी देवता की कृपा प्राप्ति के लिए आपको उसका पूरा समझना है, उसको आपको ये वो करना है पूरा कि साहब ये माला इतनी होती है, इस तरह होगी, और शुक्ल पक्ष की साधना है, कृष्ण पक्ष की साधना है, या फिर दिवाबली है या रात्रि बली है, ये सब आपको ये अष्टमी, नवमी, सप्तमी बली है, या फिर एकादशी, द्वादशी, तेरस बली है, इस तरह से आपको देख करके फिर करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह आपको देख करके पूरा कंफर्म करके कि यही विधान है। उसके बाद मैं क्या करता था मालूम है आपको, मैं उसके बाद उसी मंत्र को, उसी चीज़ को
2-3 जगह से कंफर्म करता था, मतलब किसी की जानकार द्वारा, अच्छे ज्ञानी किसी बुजुर्ग द्वारा जो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, अच्छे गुरुजनों द्वारा, और किसी जो पुरानी किताबें होती हैं जिसमें इनका जो परफेक्ट नॉलेज होती है, जो अब तो है भी नहीं शायद। अब तो आदमी ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुड़मा जोड़ा वाला हिसाब किताब है अब तो लोगों का। तो वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो आप तभी कर पाएंगे इस चीज़ को। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और ज़रूरत भी है करने की। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि हम कोई नेगेटिव का साधना करेंगे तो उसमें नेगेटिव अनुभव बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और कोई पॉजिटिव साधना या पॉजिटिव जो सौम्य देवता की साधना करेंगे तो उसमें अनुभव वही पॉजिटिव तरीके से होंगे। और एक चीज़ और मैं समझ में आती है जो मैं आपको समझाता हूँ। लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लेते हैं, किसी भी साधना को लेते हैं और ये कोशिश करते हैं वो कि उग्र से उग्र करें ताकि तीव्र अनुभव और जल्दी अनुभव हो जाए हमें, तीव्र अनुभव और जल्दी अनुभव हो जाए हमें, उग्र से उग्र साधना करें, जबकि ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। वाह, मोबाइल में तारा भी दिख रहा है ऊपर, वाह। ये आपको इसलिए नहीं करना है कि देखिए तीव्र के चक्कर में आप उसको हो सकता है पूरी ना कर पाएँ, और कोई ऐसा दोष, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए आपके लिए जो बड़ी खतरनाक हो जाए। जैसे कि काली का साधक था, वो काली की साधना कर रहा था, और काली की साधना कर रहा था, बड़े मन से उसने काली माता का मंत्र लिया था, और काली माता के मंदिर में ही करना था। वो एकांत में उसको एक मंदिर में भी दिख गया, सुनसान में, ठीक है, थोड़ा आउटर पे। महाराज ने मंत्र उठा लिया, करने लग गए। बंधन आता नहीं था, बचाव आता नहीं था, कोई क्रिया आती नहीं थी रोकथाम की, और कहीं से भी लेकर कुछ भी कर लिया उन्होंने। मुझसे तो जानकारी बहुत बाद में हुई, फिर उनको मालूम पड़ा जब ये सारा चीज़ें बिगड़ चुकी थी। और करने के बाद क्या हुआ कि वो अचानक एक अंगड़ाई से आई उनको, और अंगड़ाई में उनका जो शरीर रह गया, यूँ गर्दन रह गई यूँ, तो वो अंगड़ाई में यूँ ही गर्दन रह गई फिर। तो वो बड़ी दिक्कत हो गई, वो बड़ी मुश्किल से नेका उसको आराम मिला है, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब वो चीज़ ऐसी भी हो जाती है यदि आपको देवता की वो नहीं है और आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। भाई ये भी तो होता है कि वो आपके लिए सूटेबल भी है कि नहीं। आदमी ने कर लिया, आदमी ये नहीं समझ पाया कि वो मेरे लिए है कि नहीं, कि मुझे शमशान भैरव करना है कि नहीं, मुझे काल भैरव करना है कि नहीं, मुझे मातंगी करनी है कि नहीं, मुझे सोरची करनी है कि नहीं, मुझे बगलामुखी करनी है कि नहीं, मुझे भुवनेश्वरी करनी है कि नहीं, मुझे तारा करनी है कि नहीं। उसने तो लिया और लगा उसको, इसमें बहुत चमत्कार, बहुत चेटक है इसमें, इसको करके देखते हैं यार, ये बहुत बढ़िया साधना मिली। अब आपको एक बहुत मतलब वैसी बात बता रहा हूँ जो आपको हो सकता है लगे भी, और आपको ये भी लगे कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे किसी का, चाहे मेरा फेसबुक अकाउंट, किसी भी जगह का हो, कहीं का भी हो, आपको कभी भी कहीं से लेकर के ऑनलाइन माध्यम से साधनाएं बहुत कम करनी चाहिए। और वो भी अगर करनी है तो 100 में मंत्र करो आप, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों। गुरु गम्य विद्या है ये, गुरुमुखी विद्या है ये, गुरु गम्य विद्या है, गुरुमुखी विद्या है ये आप चाहें कि ये ऐसे थोड़े सा देख करके आप इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सा वो करके और आप इसको कर लें, तो मैं आप बिल्कुल नहीं मानता कि वो एकदम से वो प्रभाव दिखाएगी जो दिखाना चाहिए उसको। तो इस चीज़ को तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको सफल तो नहीं होगी, बल्कि आपको नुकसान दे जाएगी, फिर वो दिक्कत हो जाती है फिर इसमें। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, कहीं से भी मंत्र कहीं से उठा लिया, और फिर जब बिगड़ती है तो फिर हम जैसे लोगों को संपर्क करते, गुरुजी हमने कहीं से ऐसा लिया था, वो बिगड़ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे चैनल से भी कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या होता है उसमें से आप कर तो लेंगे और आपने कोई चीज़ भी कर ली। हम लोग क्या होता है, कोई भी हो, हम लोग जानकारी देते हैं आपको सामने से अगर प्रैक्टिकल होता है तो वो बहुत अलग चीज़ होती है, और जानकारी एक अलग होती है। मंत्र सही दे रहे हैं हम, क्रिया सही दे रहे हैं, विधान सही दे रहे हैं, लेकिन आकस्मिक कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कैसे करेंगे उसको, क्योंकि हर किसी से संपर्क नहीं, हर समय हर किसी से संपर्क नहीं होता, वो पता है। या तो वो टच में लगातार हो, आदमी लगातार बना हुआ हो,
आप एक ही साधना को, एक ही मंत्र को अगर आप निकालेंगे तो वो 10 जगह निकल आएगा, और हो सकता है 10 जगह में से कम 5 जगह वो गड़बड़ हो मंत्र, और 5 जगह बिल्कुल सही होगा। वो किसी का भी हो सकता है, मैं अपना ही नहीं कह रहा, कहीं पे भी गड़बड़ हो सकता है। वो हो सकता है जल्दीबाजी में डाल दिया गया हो सकता है उसको दोबारा चेक ना किया गया हो। तो ये सब चीज़ें तो आपको समझनी होगी, ये तो आपको पकड़ना होगा इन चीज़ों को। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जब जल्दीबाजी में कुछ चीज़ डाल दी गई है, कोई मंत्र डाल दिया गया है और वो आपको दिक्कत दे रहा है, तो फिर वो बड़ी दिक्कत बड़ी है। फिर वो समझ गए ना आप। एक बंदा था, बाहर का था, केरल साइड का, और उसने कोई मंत्र लिया। मंत्र लेने के बाद उस बंदे ने हनुमान जी का प्रयोग उठाया, मेरा बताया हुआ। सब पर वो बहुत अच्छा काम किया है वो प्रयोग, सबको बहुत अच्छा मतलब उसका रिजल्ट मिला उस हनुमान जी के मंत्र का। लेकिन उसके यहाँ थी एक भयंकर नेगेटिव एनर्जी उसके घर में, जो उसको पहले से मालूम था। तो उस नेगेटिव चीज़ की वजह से उसको इतनी परेशानी उस मंत्र को करने के बाद हुई। और मैं आपको बता दूं, हनुमान जंजीरा जो मैंने डाला था, सबको प्रभाव अच्छा मिला, लेकिन उसके यहाँ परेशानी पैदा हुई, क्योंकि वो ना तो नियम से कर रहा था, कभी उठते चलते बैठते उसने कर लिया, कभी कैसे कर लिया, तो उसको परेशानी पैदा हो गई एकदम से, शरीर में मतलब परेशानी, तबीयत खराब वगैरह। तब उसका संपर्क हुआ, तो मैंने बताया कि भाई तुमने की तो है ये, लेकिन मुझे तो तुम्हारा पहले से गड़बड़ लग रहा है कुछ मामला। बोला हाँ गुरुजी से गड़बड़ तो था, मैंने 50 जगह से मंत्र लेकर के किए हैं, तो मैंने आपका भी आजमा लिया उसमें बीच में, तो आपका मंत्र से तो तुरंत वो हुआ। पहले तो एकदम आराम मिला, और फिर थोड़ी परेशानी शुरू हो गई। तो मैंने कही कि भाई ये होता तब होता है जब आपके संग पहले से कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, और आपने जो मंत्र शुरू किया है वो तो अभी किया है, और सुरक्षा तो आपने कोई की नहीं अपनी। तब उसने दोबारा सुरक्षा के साथ अपना मंत्र किया, यही वाला हनुमान जंजीरा, तब जाके उसको पूर्ण आराम मिला। तो ये भी वो चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप बिना जल्दीबाजी में बिना जानकारी लिए कुछ चीज़ कर लेते हैं, और आपके संग कोई भयंकर चीज़ जुड़ी हुई है पहले से, तो उसको वो विचलित होती है, तो वो आपको परेशान करती है। फिर ये भी होता है कई बार, क्योंकि मैं आपको कोई भी जानकारी दे के भटकाना है, या फिर ये जानकारी दे दूँ, सब अधूरा जानकारी दे दी आपको कोई कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। कुछ चीज़ें, कुछ बंधन, कुछ साधना ऐसी होती है वो महातामसिक होती हैं, ठीक है ना। और यदि वो कहीं से ऑर्डर है देवता की तरफ से, या कोई ऐसा कोई आदेश आ रखा है आपके लिए, तो ही वो सफल होती हैं, अन्यथा आपको वो नहीं करनी चाहिए। आदेश आए तो उसको अवश्य करो, तो सफलता उसी में निहित होती है फिर आपकी। क्योंकि कई लोगों के होते हैं ना साधनाएँ, कि साहब वो क्रिया है, फलानी क्रिया मुझे बताई गई है, ये क्रिया करिए आप, और मैं जब भी करता हूँ तभी मुझे सफलता मिलती है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अगर ऐसा मामला है तो आप उसे करिए, तो आपको सफलता मिलेगी उसमें। ये चीज़ होती है दोस्तों। फिर वो उसके लिए वही क्रिया होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो भाई एक प्रारब्ध कर्म वगैरह भी तो होते हैं ना, उसके हिसाब से एक मिलती है साधना है। किसी का प्रारब्ध कर्म, किसी का जन्म में भी कई लोग होते हैं ऐसे जो जानकारी में आते हैं, जो कर चुके होते हैं ऐसे क्रियाओं को तगड़ी को, तो उनको इस जन्म में मिलती है फिर वो चीज़ें करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए। तो वो पूर्ण भी करता है, और पूर्णता उसकी होती है जब वो आगे बढ़ पाता है। जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अटक के रह जाता है उन्हीं साधनाओं में, उन्हीं में। कभी आपने देखा है कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही पूजा पाठ का गहन लगाव और वो होता है, उनके मन से अपने आप ही मतलब वो निकलता है, मतलब मंत्र जाप और ये स्तुतियाँ वगैरह निकलती हैं। आपको वेदिका के बारे में बता दूं, बच्ची के बारे में, कि 9 महीने की थी जब से ये हवन करती है। 9 महीने की तब से ये हवन करती है। जब भी मैं हवन करता हूँ तो गोदी में आके हवन करती है। सोचो इतना छोटा बच्चा हवन कैसे करेगा। तो इस बात में आश्चर्य। और अपने आप ऑटोमेटिक 2-3 भाषाएं, जाने कैसे, जो समझ में नहीं आती हमारे भी, और जो कि बोलचाल में भी नहीं आती है। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि हम पहले से बोलते हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोलते, उसके सामने तो खास कर नहीं। जैम माई की, तो उसने भी जैम माई की कर दी। तो ये सब चीज़ें पहले ही जन्म से जुड़ी हुई होती हैं दोस्तों। जी हम अगर 9 महीने के बच्चे को कुछ सिखाना चाहें, 9 महीने में बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा इतनी जल्दी। अगर आप चाहेंगे उसको हवन के सामने बैठा दें और वो हवन कुंड में वो भर के मुट्ठी और हवन सामग्री डाले, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। आप समझा भी नहीं सकते 9 महीने के बच्चे को। तो कितना वो चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैंने ये देखा है, मैंने ये आंखों से देखा है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो होता है, ये प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं कुछ,
और फिर वो वहीं पर जाते हैं, वहीं पर जन्म लेते हैं, वो जहाँ उनका ये उद्देश्य पूरा हो सके। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत समय से ये चीज़ें आजमाता हूँ मैं। और एक बच्चा तो एक जानकारी तो ऐसा देखा मैंने बाहर का, जो उसके माता पिता बताते थे कि जैसा जो बच्चा वो कहता था, वो जो सोचता था, जो करता था, वही होता था घर में। मतलब उसको ऐसा उसके ऊपर पकड़ थी, मतलब उसकी ज़ुबान मतलब बानी इतनी सिद्ध थी कि जो वो बोलता था वही होता था उस समय। तो ये भी एक चीज़ है, देखा मैंने उस बच्चे का। तो उसके परिवार में वही होती थी, जैसे कहते हैं बाघ सिद्धि मिली हुई हो किसी को, जो बोल दे वही हो, जो बोल दे, जो कह दे वही हो। वो कह रहे हैं चाचा आ रहे हैं, तो चाचा आ गए घर में बाहर से। वो कह रहे हैं कि खाना नहीं बनेगा आज, तो उस दिन खाना ही नहीं बना, बाहर से आया। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। जब बच्चा कह दिया कि आज पापा स्कूटर से वो उससे मोटरसाइकिल गिर जाएंगे, तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया। बहुत चीज़ें होती हैं। तो छोटा सा 3-4 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है जिसको मालूम भी नहीं है कुछ। तो ये सब चीज़ें देखी मैंने, लोगों के साथ होती रही। तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो उन्होंने कभी कुछ किया होता है, वो इस जन्म में आ जाते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। धीरे धीरे आदमी को इस क्षेत्र में जब उतरता है तो उसको ज्ञान भी आता है। करत करत अभ्यास की और जड़ मत हो सुजान, ठीक है ना। आप मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ इसमें ज़्यादा जो लोगों को बताता हूँ, ज़्यादा अंधविश्वास में भी नहीं जाना चाहिए, जैसे कि उल्टी सीधी चीज़ें करने के चक्कर में जाएं। मैं इन चीज़ों से बहुत परहेज में करवाता हूँ लोगों से। मांस, मदिरा और ये कोई बलि प्रथा वगैरह कुछ नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जिस सब चीज़ें देवता को नहीं दी जाती हैं, और हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब चीज़ों को मैं सावधान रखता हूँ लोगों से, क्योंकि जो कर्म होते हैं ना वो आपको आड़े ज़रूर आते हैं, आपको भोगने भी पड़ते हैं। क्योंकि जीव सबका है, आत्मा सबकी, भगवान सबको एक समान समझता है। तो ये सब चीज़ों थोड़ा सा सावधान रहना, अलग रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। क्योंकि आपकी चीज़ें आगे चल करके आपको वो परेशानी दे सकती हैं। क्योंकि जीव सबका होता है, आत्मा सबकी होती है, तकलीफ सबको होती है। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो हमेशा जो कर्म आप करेंगे, जैसी आपकी नीयत होगी, जैसा आपका मन होगा, जैसी आपकी भावना होगी, वही आपको भगवान देगा, वही लौट करके आपके पास आएगा। जब आप पत्थर में, मतलब पानी में पत्थर ही नहीं फेंकोगे तो लहर कहाँ से बनेगी? नहीं बनेगी ना। शांत रहेगा पानी, एकदम बिल्कुल निर्मल स्वच्छ स्थिर जल रहेगा। ये होता है ना। तो चलिए मित्रों, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी और आपको कुछ विशेष भी बता देता हूँ। आज के लिए मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि कई लोगों ने मुझसे कहा है, जो अभी भी कहते हैं, और कईयों को दिया भी है मैंने, और आराम भी मिला है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि मैं आपको एक वो दूंगा, आपको एक नुस्खा, मतलब एक धूप बनाने का घर के लिए। मैं किसी दिन वीडियो में डाल दूंगा उसको। कई लोग कह रहे हैं कि दूर जी एक ऐसा नुस्खा दिए जो घर में जो चिड़चिड़ापन, उन्माद, मतलब लड़ाई झगड़े की, कलह की वो बना रहता है वातावरण, और जो नेगेटिव एनर्जी का फील होता है, वो सब चीज़ें हट जाएँ या कम हो जाएँ। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं दोस्तों। तो मैं आपको उसका एक वो बता दूंगा, प्रयोग बता दूंगा, मेथड बता दूंगा बनाने का, और आप अपने हाथ से अपने घर में बना सकते हैं शुद्ध बिल्कुल, और आपको उससे फ़ायदा भी होगा। क्योंकि चीज़ें ये होती हैं, पुराने ज़माने में आदमी यज्ञ करते थे, ऋषि मुनि वगैरह, और बहुत से लोग तो आज तक करते हैं लगातार रोज़, जैसे मैं भी करता हूँ। तो उससे वातावरण भी शुद्ध होता है, और इन चीज़ों की प्रति आपकी चेतना भी बहुत जागृत होती है। मालूम आपको, जो हवन करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी फील होती है सब चीज़ें, बहुत चेतना जागृत होती है उन लोगों की। उन लोगों को जल्दी से चीज़ें महसूस भी होती है, क्योंकि उनका वातावरण ऐसा हो जाता है, उनके आसपास ऐसे एक ऊर्जा बन जाती है, ऐसा एक ऑरा बन जाता है, जिससे कि वो चीज़ें उनको फील होने लग जाती हैं, उनको मतलब इस चीज़ का आभास होने लग जाता है, क्योंकि देव शक्तियाँ उनके पास जागृत हो जाती है थोड़ी। ये हवन का तो प्रभाव मैंने देखा है, साक्षात प्रभाव होता है। और कई चीज़ों में तो ऐसा देखा है मैंने कि कहीं हवन होता है तो वहाँ से चीज़ें निकल के बाहर खड़ी हो जाती हैं, और कहती हैं भाई ऐसा क्यों कर रहा है, हमें क्यों भगा रहा है यहाँ से। ऐसा भी होता है, कई जगह देखा गया है। तो ये बड़ा बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष आश्चर्य का लोगों का देखा मैंने प्रभाव। तो
तो मुझे लगा कि मैंने हाँ भाई होता तो है, प्रभाव तो होता है, हवन का बहुत तगड़ा होता है, वातावरण शुद्ध होता है। और शर्त ये है हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, जी शर्त है उसमें। हवन सामग्री शुद्ध होगी तभी वो प्रभाव शुद्ध देगी, अन्यथा वो शुद्ध प्रभाव कहाँ से देगी। ये सब चीज़ें आपको समझनी है। और बहुत लोगों ने एकदम सिंपल मंत्र मांग रखा है मुझसे, जिसको कहते हैं मतलब स्वप्न में सिद्धि वगैरह, मतलब हमने कोई सिद्ध चीज़ की कि नहीं की, या कोई हमारा जी काम सफल होगा कि नहीं, कोई जी हमारी बात पूरी होगी कि नहीं, ये कार्य पूर्ण होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के मतलब प्रयोग के लिए तो, और इसमें एक शक्ति और भी होती है, सामने वाले के विचार भी वो अंडर कर लेता है अपने, वो जान जाता है, तो वो भी चीज़ होती है। तो इसका एक बहुत छोटा सा सिंपल सा लेकिन सौम्य प्रयोग है, और स्वप्नेश्वरी मंत्र है एक, और ये बखूबी कार्य भी करता है। और मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीं मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये बद्वत् स्वाहा। ओम ह्रीं मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये बद्वत् स्वाहा। ओम ह्रीं मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये बद्वत् स्वाहा। विचार्य है, ध्यान रखना, विचार नहीं है, विचार्य ऊपर मतलब रो की मात्रा आएगी ऊपर, विचार्य यो आएगा, उसके ऊपर रो की मात्रा आएगी। इस मंत्र को वैसे अगर आप सिद्ध करना चाहेंगे तो 1.25 लाख है, विशेष मुहूर्त में करना चाहेंगे तो 11,000 है, और अगर भयंकर तगड़ा कोई ग्रहण पड़ रहा है, कोई तगड़ा ग्रहण पड़ रहा है तो मात्र 11 माला। और ये मंत्र फिर उसके बाद आपको जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो 1 माला जप करके सो जाएं, और आपको आभास उस चीज़ का हो जाएगा, यदि आपने ये सही तरह सिद्ध कर रखा। सिद्ध करने इसको मंत्र को करें, और इस मंत्र को करने के बाद यदि आपने हवन में किया है, हवन मतलब हवन में सॉरी मतलब ग्रहण में किया है, तो फिर आप ग्रहण में तो हवन का आप कर नहीं पाएंगे इस मंत्र को करने के बाद। तो या तो उसी दिन जब ग्रहण का सूतक वूतक सब ग्रहण सब खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसी दिन उसको फिर वो करना है आपको। फिर उसी दिन इसका मतलब वो हवन करना है आपको। अगर 11 माला किए हैं तो कम से कम 3 माला से हवन करना, दशांश नहीं बल्कि और ज़्यादा करना, 3 माला से इसका हवन करना है ना। 3 माला की आहुति देनी है, तो ये कर लेना आप। और अगर वैसे किया आपने तो फिर तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, दशांश ही करना पड़ेगा, जैसे 1.25 लाख किया है या फिर 11,000 किया है विशेष मुहूर्त में, और वैसे ही दिनों में किया तो 1.25 लाख करना पड़ेगा। और विशेष मुहूर्त में जैसे सर्वार्थ सिद्धि हुई हो गई, पुष्य नक्षत्र हुआ, गुरु पुष्य हुआ, रवि पुष्य हुआ, इनमें आपको अमृत शुद्धि हुआ तो इनमें आपको कम करना पड़ेगा। मगर जब बिल्कुल ही वैसा हो जाएगा ग्रहण वगैरह, तो उसमें ये जल्दी सिद्ध होता है। हाँ, इसमें होली दीपावली का मैं आपको बता दूं, होली दीपावली पर भी ये मध्यम रहता है, लेकिन ये ग्रहण में बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, खासकर चंद्र ग्रहण में। तो क्योंकि मानसिक शक्ति होती है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है। ओम ह्रीं मानसे स्वप्नेश्वरी विचार विद्ये बद्वत् स्वाहा, ठीक है। इसमें अगर आपने इसको कंटिन्यू कर रहा है, सिद्ध करने के बाद इसको आपने कंटिन्यू करा है, तो ये सामने वाले के विचारों को भी पढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। धीरे धीरे आपके मन में आते हैं ऐसे कि ये सोच रहा होगा, या फिर इसके बारे में ये है, ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसी विचार आपके मन में आ जाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों ये वो है एक तरह से ये ऐसी चीज़ है कि जैसा आप अपने आप को वो कराएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, वैसा आपका माइंड उस चीज़ को वो करता है, ग्रहण करता है। फिर चलिए मित्रों, आपको मैंने जानकारी दे दी है, और आप इसको कर सकते हैं। जो भी ज्ञान के मंत्र होते हैं, सरस्वती हुए, ये हुए, स्वप्न महाराज हुआ वगैरह, इनके लिए गुरुवार इनके लिए आपको बार तो होगा बुध, गुरु और सोमवार, ठीक है। और जो समय होगा वो ज़्यादातर 7 बजे से लेकर के 9:30 10 बजे तक का होता है ना। और सुबह तो आप कर ही सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, 5 से लेकर के 10 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। और जो दिशा होती है वो इनकी विशेष उत्तर ही होती है, उत्तर होती है, और उत्तर न हो पाए तो पूर्व हो जाती है। उसके अलावा ऐसे दिशा न पकड़ें। अगर कोई ज्ञान का मंत्र है तो उसके लिए पूर्व और उत्तर बेस्ट जो दिशा रहती है उत्तर,
प्रसाद आप कोई भी देवता को कोई भी लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें, माला, वैसे तो इसमें जो माला ली जाती है वो या तो स्पेक्ट की ले सकते हैं या तुलसी की ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 माला ले सकते हैं इसमें। रुद्राक्ष वगैरह बिल्कुल ना लेना, इसमें कभी नहीं ली जाती है। तो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। चलिए मित्रों, आज बड़े दिन बाद वीडियो बनाया, इसलिए मन करा लंबा सा वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया है। और मैं थोड़े दिन बाद, अभी थोड़े दिनों बिजी रहूँगा, उसके बाद फ्री हो जाऊँगा, तब मैं आपसे संपर्क करूँगा। आज मैं थोड़ा सा फ्री हो पाया, तो आज मैं थोड़ा आपके लिए वीडियो बना दिया। आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, अभी लोगों का यंत्रों का और वो चल रहा है मामला। तो अभी कुछ लोगों को के यंत्र भी रह गए हैं, ऐसी बात नहीं रह गए। कईयों के तो मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि गुरुजी हमारे यंत्र हमें अब प्राप्त हुए हैं जा करके अब। तो ठीक है ना, तो उनके मैसेज मैं पढ़ूंगा भी। मैंने मैसेज भी नहीं देखे लोगों को सही तरह से, तो मैं धीरे धीरे पढ़ करके, और अब एक भी रह जाएगा तो उसको भी भेजूंगा एक करके लोगों को, क्योंकि मैंने अभी तो इकट्ठे भिजवाए थे थोड़े से, अभी कई लोगों के रह गए मैंने देखा है। तो मैसेज पढ़ता जाऊँगा, डालता जाऊँगा उनको, ठीक है ना। एड्रेस मैंने सबके सेव कर लिया, एड्रेस कोई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सबके सेव करवा लिए मैंने एड्रेस, कौन का कहाँ है, ठीक है मित्रों। और आज में आपको इसमें एक विशेष गिफ्ट भी है, जिनको मिला है उनको भी मिल चुका है, और जिनको अभी यंत्र मिलेगा उनको विशेष गिफ्ट भी है मेरी तरफ से। देरी के लिए, जो देरी हुई ना उसके लिए विशेष गिफ्ट भी मैंने रखवा दिया अलग से, ताकि उनको उसका थोड़ा सा तो फ़ायदा हो देरी का। तो वो भी मैंने करवा दिया है, वो उनको अपने मालूम पड़ जाएगी। वो मेरी तरफ से आपकी पूजा के लिए विशेष। वैसे तो वो बहुत स्पेशल अलग से सिद्ध किया जाता है वो, और मैंने खास लोगों के लिए बनवा रखा है। लेकिन यंत्र वालों जिन्होंने यंत्र मंगवाया उनको देर हो गई, उनके लिए जो मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना। इसकी कोई नौछावर नहीं है, कुछ नहीं है, जो मेरी तरफ से समझ लो आप। चलिए मित्रों, जय माता रानी की। और जिनको नहीं पहुँचे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनके भी रह गए होंगे दोबारा चेक करूँगा अब जा करके, और उनके सबके देखूँगा मैं यंत्रों को, ठीक है ना मित्रों। तो इसमें कोई आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की, क्योंकि मुझे मालूम है किसके क्या क्या हैं, और मैं किसी को भूला भी नहीं हूँ किसी की चीज़ को, ठीक है ना। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी। जो ओम भीम मंगलम के सदोष्टान वाचम मुखम पतस्म जीवाम की स्वाहा। जय माँ, रक्षा करियो सबकी।